हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीजी क्लासेस में। तो साथ ही आज हम टीआरई 3.0 का 6 to 8 का जो कट ऑफ एनालिसिस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। साथ ही ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक देखिएगा। नहीं आपकी कट ऑफ जा सकती है और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। साथ ही सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमको कट ऑफ जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कट ऑफ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए साथी हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो साथी हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स एंड साइंस की, मेल और फीमेल दोनों की। तो वैकेंसी है साथी वो मेल की हैं आपकी 3562 और फीमेल की आपकी 2552 है। हम इसी वीडियो के लास्ट में सेफ स्कोर और रिजल्ट की बात करेंगे। तो जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है 6114। वहीं पर अगर हम बात कर लें साथी जो हमारे एसएसटी की हैं, मेल की हैं 2026, फीमेल की हैं 1684 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 3710 है। साथ ही मैं आपको बता दूं नंबर थोड़ा गड़बड़ सकता है तो उसको माइंड कर दीजिएगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो 1550 और 1315 दोनों को मिलाकर हमारे पास 2865 हो रही है। इंग्लिश की बात कर लें तो हमारे पास 1669 और 1617। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 3586। संस्कृत की बात करें तो 1130 और 822 अगर हम ऐड करेंगे 1952। उर्दू की बात करें तो 770, 648 और टोटल हम वैकेंसी की बात करेंगे तो 1418 वैकेंसी है। बांग्ला की अगर हम बात करेंगे तो 92, मात्र 52 ही वैकेंसी है बांग्ला की। तो साथ ही अगर हम बात कर लें ये हमारे पास मेल की है। अगर मेल की सीटों की बात कर लें तो मेल की टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो है लगभग आपकी 11,000 से थोड़ी सी ज़्यादा। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो सीटों की संख्या है वो लगभग है 8,000 से 8,500 से थोड़ी सी ज़्यादा, या ये कह सकते हैं कि 8,638 है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें जो हमारे पास टोटल है वो है 19,737 लगभग। साथी एक आध घट बढ़ सकता है, ज़्यादा या कम हो सकती है, साथी उसको डोंट माइंड करिएगा। साथ ही हम नोट पॉइंट पे यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी हमने वैकेंसी चार्ट आपको दिखाया वो चार्ट 65 प्लस 10% रिजर्वेशन, इट मीन्स 75 रिजर्वेशन या आरक्षण पर बेस था। जो आपकी बिहार सरकार है उसने नई जनगणना, जाति जनगणना कराई थी, जिसके कारण उसने 65% कैटेगरी को और 10% आरक्षण है जो वो आपका ईडब्ल्यूएस को दिया। टोटल जो आपका आरक्षण होता है वो 75% होता है और जो आपकी, मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, शीट का चार्ट, तो वो आपकी 75% पर था। अब आपको पता है जो कोड है उसने इसको डिनाई कर दिया है, इसको कैंसिल कर दिया है, या ये मान सकते हैं कि ये क्वेश कर दिया है, रद्द कर दिया है इसको 75% के रिजर्वेशन पर। अब जो आपका न्यू रोस्टर तैयार हो रहा है वो हो रहा है आपका 60% पर, 50% आपकी कैटेगरी और 10% आपका ईडब्ल्यूएस का। तो टोटल मिलाकर आपका 60% आपका न्यू रोस्टर आरक्षण होने वाला है। तो साथ ही पहला तो यही मुद्दा है कि ये इफेक्ट पहुंचाने वाला है कट ऑफ को। जनरल की कट ऑफ में थोड़ा सा आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वहीं रिजर्वेशन की जो है, कैटेगरी की जो सीटें हैं या कैटेगरी की जो आपकी वैकेंसी है उसमें थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। अब हम दूसरे मुद्दे की बात कर रहे हैं और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो दूसरा मुद्दा है नाउ टोटल वैकेंसी इन 6 to 8 जूनियर में। तो 6 to 8 में आपको पता है 19 से ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 2,13,937 के करीब आपके एप्लीकेशन भरे गए थे और जो एग्जाम में अपियरिंग स्टूडेंट्स थे वो थे आपके 1,59,000 से कुछ ज़्यादा, 1,60,000 मान सकते हैं। 7% अटेंडेंस आपकी रही थी। अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात कर लें साथी तो लगभग आपका 8 का आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो है। अब हम अगर बात कर लें कि जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी और उसके बाद अभी 2 दिन पहले आपकी फाइनल आंसर की आई है, तो जो फाइनल आंसर की आई है अभी आपकी, उसके बाद काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं, स्ट्रीम है, उसमें चेंज हुए हैं मार्क्स। तो किस में कितने चेंज हुए, यहाँ पर है हमारी स्ट्रीम और यहाँ पर हमारे कितने मार्क्स या कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो चेंज हुए हैं। तो साथ ही मैथ और साइंस में 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। एसएसटी में लगभग 6 या 8 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। हिंदी में 1 चेंज हुआ है, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं हुआ है, उर्दू में 1 चेंज हुआ है और संस्कृत में 4 चेंज हुए हैं। और बांग्ला का हमको साथ ही पता नहीं है कि चेंज हुआ है या नहीं। अब कट ऑफ पर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो साथ ही इसका भी कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये हुआ कि इसका भी कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। पहला इफेक्ट तो साथ ही इसका पड़ रहा था जो आपका रिजर्वेशन था, जो आपका 60% रिजर्वेशन है
पहले 75% था, उससे घटकर 60% हुआ। तो पहला तो इफेक्ट इस पर पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा साथी, जो टीआरई आपका 2 था उसमें आपकी पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, लगभग 13 से भी ज़्यादा का था। तो इस बार पर सीट कंपटीशन जो है वो आपका कम है। तो दूसरा मुद्दा तो ये है कि आपका दूसरा इफेक्ट जो है वो आपका पर सीट कंपटीशन से पड़ने वाला है। तीसरा जो आपका इफेक्ट पड़ेगा वो है आपका जो फाइनल आंसर की आई है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस चेंज हुए, तो इसका भी इफेक्ट आपका देखने को मिलेगा। तो साथ ही जो आपकी फाइनल आंसर की आने के बाद जो आपकी कटअप है वो लगभग, अगर आप यूआर मेल से हैं साथी, यहाँ पर आप देखकर चलेगा, अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस में हैं, यूआर मेल के हैं, तो आप 80 से 85 के बीच में आप सेफ हैं। फीमेल में 70 से 75। और अगर हम बात कर लें EWS तो 70 से 75 मेल, 60 से 65 फीमेल। BC 70 से आपका 76 आपका मेल और 62 से 66 आपका फीमेल। वहीं अगर हम EBC की बात कर लें साथी, तो EBC में जो आपका है 70 से 75 मेल और 60 से 64 फीमेल, 60 से 65 मेल SC ST में और 55 से 62 आपका फीमेल। SST की बात करें तो लगभग 75 से 80 है मेल में आपका हो जाएगा और 70 से 75 फीमेल में। EWS में 68 से 74 मेल, 58 से 64 फीमेल। BC में आपका 70 से 75 मेल, 60 से 65 फीमेल। EBC में आपका 66 से 70 मेल और 58 से 62 फीमेल। SC ST में 60 से 66 मेल और 48 से 55 फीमेल। हिंदी में आपका 80-85 मेल और 70 से 75 फीमेल। EWS में 70-75 मेल और 65-68 फीमेल। BC में आपका 72 से 76 मेल और 66 से 70 फीमेल, 52 से 64 फीमेल। वहीं अगर हम बात करें SC ST की 60 से 67 आपका मेल में है तो आप सेफ हैं और 50 से 55 फीमेल। इंग्लिश सबसे ज़्यादा जो कम कटअप जाने वाली है वो कहीं ना कहीं आपकी उर्दू और इंग्लिश की ही जाने वाली है। साथ ही जो इंग्लिश की कटअप है वो लगभग 70 से भी कम जा सकती है, 65 से 70 के बीच में आपकी रहने का अनुमान है, लेकिन ये मैक्सिमम लेकर चले हैं हम साथी। तो अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, आपका सेफ है, आप हो जाएगा। और 65 पर यूआर में फीमेल पर हो जाएगा सिलेक्शन। EWS में आपका 67 पर मेल और 60 पर फीमेल। और BC आपका 68 मेल और 62 फीमेल। EBC में 58 मेल और 55 फीमेल। SC ST में 55 मेल और 45 फीमेल। साथ ही आप प्लस माइनस 3 से 4 नंबर का गैप लेकर चल सकते हैं। उर्दू में अगर हम बात करें तो साथ ही उर्दू में अगर आप मेल हैं 65 आ रहे हैं आपके सेफ हैं, फीमेल में 58 सेफ है। EWS में आपका 60 मेल 55 फीमेल। BC में आपका 62 मेल 56 फीमेल। EBC में आपका 55 मेल 45 फीमेल। SC ST में 50 मेल और 42 आपका फीमेल। संस्कृत में अगर 70 प्लस आ रहे हैं मेल में आप सेफ हैं और 65 प्लस आ रहे हैं फीमेल में सेफ हैं। वहीं EWS में 67 पर मेल और 63 पर फीमेल। BC में आपका 68 पर मेल 64 पर फीमेल। EBC में 59 पर मेल और 52 पर फीमेल। SC ST में 52 पर मेल और 45 पर फीमेल। वहीं अगर हम बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है कटअप, क्योंकि साथ ही मैंने अभी आपको बता दिया कि बांग्ला की जो सीटें हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 92 के करीब है। 75 से 80 मेल और 60 से 65 फीमेल। 65 से 70 आपका EWS मेल और 55 से 60 आपका फीमेल। BC में आपका 66 से 71 मेल और 56 से 61 आपका फीमेल। EBC में 60 से 65 मेल और 50 से 56 फीमेल। SC ST में 56 से 60 मेल और 45 से 50 फीमेल। तो ये आपकी कटअप है। साथ ही अगर हम बात कर लें कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है और रिजल्ट की बात कर लेंगे अभी, तो साथ ही अगर हम बात कर लें कि आपका सेफ जो स्कोर है वो कितना रह सकता है, साथ ही अगर हम किसी भी कैटेगरी से हैं आपके 80 प्लस आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये मानकर चलिए कि आपका 90% चांसेस है कि हो जाएगा। अब हम दूसरा बिंदु डिस्कस करें साथ ही कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे ज़्यादा जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो आपकी रिजल्ट पर है। साथ ही मैं आपको बता दूं BPSC के जो चेयरमैन है उन्होंने अभी PC की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि दुर्गा पूजा के बाद, और दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर के बीच में। तो ये मानकर चलिए कि 13 अक्टूबर तो किसी हाल में आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 15 अक्टूबर से बाद में या 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या फिर ये मानकर चलिए कि 15 अक्टूबर के बाद ही। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ये भी डिस्कस की थी कि अगर आज शिक्षा विभाग हमको रोस्टर तैयार करके दे दे तो हम लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अपना जो रिजल्ट है वो तैयार करके और प्रकाशित कर देंगे। तो साथ ही इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।